स्वागत करता हूं रविंद्र उरांव यूट्यूब चैनल में। मैं रविंद्र आज झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं के लिए एक विशेष सेशन लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ और इस चैप्टर का पहला वीडियो बन चुका है और जितने भी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो जल्दी से जाइए और देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज का इस सेशन में और शुरुआत करते हैं सेशन शुरुआत करने से पहले आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कृपया लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, अगर यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसे हमको या आपको आने वाली जो वीडियो है ना उसको सबसे पहले आपके तक पहुँचे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न क्या आता है। और आज का पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन में कि अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। कहने का मतलब हो गया ना, जो अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है। किस में होता है? ठोस में होता है या द्रव में होता है, गैस में होता है, या तो इनमें से कोई नहीं। किस में होता है? अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। किस में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। किस में होता है? तो ठोस में होता है। ठीक है, ठोस में होता है। ठोस आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न कहता क्या है कि अगला प्रश्न अंतरा अणुक आकर्षण बल नगण्य होता है। किस में होता है? गैस में होता है, ठोस में होता है, द्रव में होता है, कि इनमें से किसी में भी नहीं होता है। तो किस में होता है दोस्तों? इस सेशन का दूसरा प्रश्न कहता है कि अंतरा अणुक आकर्षण बल नगण्य होता है। किस में होता है? गैस में होता है, ठोस में होता है, द्रव में होता है, या तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, गैस में क्या होता है? आकर्षण बल नगण्य होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए कहता क्या है कि आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कौन सी? किस में? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी किस में आकृति और आयतन दोनों होता है? आकृति मतलब बनावट और आयतन मतलब उसका कितना जगह घेर रहा है। ठीक ना, दोनों होता है। किस में होता है बताइए? किस में होता है? क्या लकड़ी के गुटके में होता है, गुटके में टुकड़े में होता है, या तो फिर वायु में होता है, या परा में होता है, या तो जल में होता है? किस में होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि लकड़ी के गुटके में आकृति और आयतन दोनों होता है, निश्चित होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। कहता है प्रश्न संख्या 4 कि निम्न में से किसका आयतन निश्चित नहीं होता? किसका आयतन निश्चित नहीं होता है? जल व बर्फ का, जल का, जलवाष्प का या बर्फ का? किसका आयतन निश्चित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो बता दिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो जलवाष्प होता है ना उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो वाष्प बन के जाता है वो कितना जगह घेरता है उसको पता नहीं होता है। ठीक ना, इसलिए आयतन उसका निश्चित नहीं होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न कहता क्या है कि पदार्थ की कणों के बीच पर्याप्त स्थान कैसा होता है? जो पदार्थ होते हैं ना उसके जो कण होते हैं, ठीक है ना, पदार्थ का जो कण होता है उसके बीच स्थान जो होता है वो किस टाइप का स्थान होता है? रिक्त स्थान होता है, भरा हुआ होता है, अधूरा होता है या ठोस होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए,
बी, सी या डी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रिक्त स्थान। ठीक ना, रिक्त स्थान होता है किसी भी पदार्थ के कण में। कैसा स्थान होता है? तो रिक्त स्थान होता है। प्रश्न संख्या 6 चलिए, कहता क्या है कि सबसे अधिक संपीड़ितता होती है किसमें होती है? सबसे अधिक संपीड़ितता किसमें होती है? बताइए, किसमें होती है सबसे अधिक संपीड़ितता? किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या तो इनमें से कोई नहीं? किसमें होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? किसमें होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गैस में क्या होता है? सबसे अधिक संपीड़ितता होता है। चलिए अगले चलिए, अगर प्रश्न देखिए, कहता क्या है कि गर्म खाने की गंध, गर्म खाने की गंध, गर्म खाने की गंध, खाने की गंध की अपेक्षा गर्म खाने की गंध ठंडे खाने की गंध की अपेक्षा शीघ्र हमारे पास पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? क्यों पहुंचता है? क्या होता है जो पहुंचता है? खाने का मतलब जो ठंडा खाना है वो हमारे पास नहीं पहुंचता, कहीं दूर रखा हुआ रहता है लेकिन हमारे पास नहीं पहुंचता। लेकिन जो गर्म खाना होता है ना, वो हमारे पास पहुंच जाता है जल्दी, बहुत जल्दी पहुंचता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ताज़ा खाना रहता है इसलिए पहुंचता है, या फिर खाना गर्म रहता है इसलिए, या तो खाना स्वादिष्ट होता है इसलिए, या तो खाना पौष्टिक होता है इसलिए। किस लिए जल्दी पहुंचता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। खाना गर्म होता है इसलिए ठंडे खाने के अपेक्षा शीघ्र हमारे पास गर्म खाना का स्वाद पहुंच जाता है। आगे चलिए, ऑप्शन नंबर 8 देखिए, कहता क्या है कि बर्फ़ का गलनांक होता है। बर्फ़ का गलनांक होता है, कैसा होता है? कितना डिग्री में होता है? कितना केल्विन में होता है? बर्फ़ का गलनांक कितना केल्विन में होता है? क्या होता है वो? 273.16 केल्विन, या 273.49 केल्विन, या 273 के 48 केल्विन, या तो फिर 273.12 केल्विन? कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या है? कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा जल किस कारण ठंडा हो जाता है? ग्रीष्म में मतलब कहने का मतलब गर्मी में जो घड़ा में रखा हुआ जल, पानी किस कारण से ठंडा होता है? विसरण होता है, या तो वाष्पोत्सर्जन होता है, या परिसंचरण होता है, या तो वाष्पन होता है। यहाँ पर वाष्पन होगा। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ, चलिए यहाँ पर क्या हो गया? वाष्पन। ठीक है, वाष्प। ठीक है, वाष्पन, वाष्प। तो क्या होता है? गर्मी के दिन में जब घड़े में हम लोग पानी को रखते हैं तो वह ठंडा रहता है। क्यों रहता है? क्या होता है जो ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है? तो क्या होता है उसमें? ऑप्शन नंबर ए विसरण है, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन है, ऑप्शन नंबर सी परिसंचरण है, ऑप्शन नंबर डी वाष्पन है। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, कहता क्या है कि निम्नलिखित में से सही संबंध है। निम्नलिखित में से सही संबंध है। कौन सही संबंध है बताइए? वाष्पीकरण बराबर क्वथनांक प्लस संघनन। ऑप्शन बी वाष्पीकरण बराबर क्वथनांक प्लस संघनन। ऑप्शन सी आसवन
बराबर क्वथनांक प्लस संघनन, और ऑप्शन नंबर डी आसवन बराबर गलनांक प्लस क्वथनांक। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा इनमें से? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आसवन बराबर क्वथनांक प्लस संघनन होता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त हो गया है। आज 10 क्वेश्चन ही लेके आए थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल घंटी को बजाए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।